जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स सेकेंड का सर्कल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर्कल जो है ये कंसेप्ट आप बहुत स्मॉल प्रीवियस स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, मीन्स थर्ड से फोर्थ से फिफ्थ में भी आपने बहुत सारे कंसेप्ट इसके पढ़े। तो हम आज पूरा बेसिक देखेंगे इसका, और ये चैप्टर पढ़ते समय जो जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो सारा हम कर लेंगे, ताकि आपको ये चैप्टर के सारे थ्योरम सॉल्व करते समय कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे बेसिक से। सो बेसिक में पहले मैं एक बता देना चाहता हूँ कि ये जो थर्ड नंबर चैप्टर है सर्कल, ये 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। अब आप सोचोगे सर 12 मार्क्स और ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे थ्योरम है। यस, इसमें बहुत सारे थ्योरम है, और आई एम श्योर कि जब ये चैप्टर खत्म होगा आप बोलोगे सर सर्कल मत पढ़ने के लिए बोलो। और अगर जिनका पहले से लिंकिंग है, पहले से वो देखेंगे सर मैं तो सर्कल का ही सॉल्व करूँगा, क्योंकि सर्कल के कंसेप्ट इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इसमें प्रीवियस चैप्टर के बहुत सारे पार्ट्स आपको इंक्लूड करने पड़ते हैं, पूरी ज्योमेट्री का कस लगा देना पड़ता है इसमें। सो होप अगर आप अभी से बेसिक आपके क्लियर कर लोगे तो मुझे 100% गारंटी कि आपको सर्कल चैप्टर सबसे फेवरेट चैप्टर हो जाएगा आपका। डिफिकल्ट है, अभी बोल देता हूँ मैं झूठ नहीं बोलूँगा। यस इट इज़ डिफिकल्ट, 101% डिफिकल्ट। जिनको ज्योमेट्री में प्रॉब्लम है उनको डिफिकल्ट जाएगा। ईजी कब होगा? आप वीडियो रेगुलर देखो, आई एम श्योर आपको 100% समझेगा। आप बोलोगे सर मैं सॉल्व करके बताऊँगा या फिर बताऊँगी। सो विश्वास रखो, स्टार्ट करते फिर। बेसिक्स में क्या पढ़ेंगे पहले कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। सर्कल के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। अगर मैंने ऐसा निकाल दिया ये भी सर्कल है, आप इसको भी सर्कल बोलोगे। ठीक है, आप इसको भी बोल दोगे सर्कल। कोई भी अंडा के जैसा कोई भी उठा के इसको सर्कल नहीं बोल सकते। सर्कल की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? कि सर्कल में एक ही ओरिजिन होता है। एक ओरिजिन मीन्स एक सेंटर पॉइंट होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, उस फिक्स पॉइंट को पहले प्लेन में उठाओ। प्लेन क्या होता है? पहले प्लेन एक फ्लैट सरफेस। अभी जैसे एक बोर्ड है जहाँ पे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, कहीं पे भी फ्लैट सरफेस से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ये वुडन कवर्ड है, इस पर अगर मैं ड्रॉ करूंगा सो इट इज ऑल्सो फ्लैट सरफेस। कोई भी फ्लैट सरफेस उठाओ, अगर मैं उस पर ड्रॉ कर सकता हूँ ज्योमेट्रिकल फिगर्स प्रॉपरली, सो दैट इज माई प्लेन। प्लेन। सो अभी प्लेन अगर है और प्लेन में कोई भी एक पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है, विच इज फिक्स पॉइंट। प्लेन में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, मूवेबल होते हैं। ये फिक्स पॉइंट है, ये मूव नहीं करेगा, जगह से ही लेगा नहीं। ये फिक्स पॉइंट है और इसको मैंने नाम दे दिया ओरिजिन, या फिर इसको मैंने नाम दे दूंगा सेंटर फॉर सी, सी फॉर सेंटर। तो कभी कभी सी यूज करेंगे, कभी कभी ओ यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो इस ओरिजिन से मैं एक फिक्स डिस्टेंस लूंगा, कोई भी फिक्स डिस्टेंस ले लूंगा, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और वो डिस्टेंस पे यहाँ से मैंने एक, यहाँ से मतलब इतना डिस्टेंस लिया टिक किया, फिर इतना डिस्टेंस लिया टिक किया। ऐसे मैं सारे कलेक्शंस लेते जाऊंगा पॉइंट्स के। और जैसे 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 कलेक्शन बढ़ते जाएंगे आप देखोगे कि आपको एक सर्कल मिलेगा। कल तक ड्रॉ हो जाएगा ये सर्कल। ठीक है, फिक्स पॉइंट है। यस, ये फिक्स पॉइंट है, हिलने वाला नहीं है, मैंने हिला दिया था अभी भी। सो एक सर्कल मिलेगा आपको। ओके, अगर आप देखोगे तो ये थोड़े दूर दूर है। अब उनके बीच वाले के जो पॉइंट है वो भी कवर कर लेंगे हम। अगर जैसे हम कवर करते जाएंगे तो इतने माइक्रो लेवल से पॉइंट बनेंगे कि एक सर्कल फॉर्म हो जाता है। पूरा पूरा क्या फॉर्म हो जाएगा? एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा। और ये जो रिंग फॉर्म हो रही है, जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट अब जो ब्लैक रंग से दिख रहा है, उसको सर्कल कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो अंदर वाला पार्ट है सर्कल के अंदर वाला, इसको क्या कहा जाता है? इंटीरियर। क्या कहा जाता है? इंटीरियर। जैसे हम बोलते हैं ना इंटीरियर डिजाइनर है वो। इंटीरियर मीन्स घर के अंदर वाला भाग। इंटीरियर पेंट, घर के अंदर का पेंट अलग होता है, घर के बाहर का पेंट अलग होता है। ये सर्कल का इंटीरियर है। ये पूरा जो ब्लैक व्हाइट कलर दिख रहा है ये इंटीरियर है। यहाँ पे एक ही पॉइंट है जिसको अपन कंपोनेंट बोलेंगे सर्कल का, दैट इज ओरिजिन और सेंटर। और ये जो ब्लैक रिंग दिख रही है इसको सर्कल कहा जाता है। इसके अंदर के पार्ट को सर्कल नहीं कहा जाएगा, जो ब्लैक रिंग है उसको सर्कल कहा जाएगा। और सर्कल के बाहर का जितना पार्ट है फिर पूरा प्लेन, दैट इज एक्सटीरियर। ये पूरा पार्ट क्या हो गया? ये पूरा पार्ट एक्सटीरियर हो गया। और ये क्या हो गया? ये सर्कल है, ऑन द सर्कल। ये जो ब्लैक रिंग दिख रही है आपको, ये ब्लैक रिंग, दिस इज सर्कल। ओके, ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अभी आगे जाएंगे। अभी सर्कल में कुछ कंपोनेंट्स है। जैसे समझ लीजिए मैंने यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट लिए सर्कल पे, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, एक पॉइंट को मैंने सेंटर से ज्वाइन कर दिया। देखो लो ये ओ ए मैंने ज्वाइन कर दिया। सो एक सेगमेंट है। सेगमेंट मीन्स लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मीनिंग क्या होता है? लाइन का टुकड़ा। एक लाइन है उसका मैंने टुकड़ा उठा लिया, ये टुकड़ा उठा यहाँ पे लगा दिया।
ठीक है, जैसे हम बहुत बड़े पेड़ को काट के लगाते हैं वैसे यहाँ से मैंने काट के यहाँ पे लगा दिया, तो इसको क्या कहा जाएगा, सेगमेंट कहा जाएगा। ये है लाइन सेगमेंट, इट इज अ सेगमेंट। ये सेगमेंट क्या कर रही है, ज्वाइनिंग। कौन सी ज्वाइनिंग कर रही है, सेंटर ऑफ अ सर्कल और कोई भी सर्कल का एक पॉइंट। अ सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ अ सर्कल एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। क्या कहा जाता है इसको, रेडियस कहा जाता है। ठीक है, अब बात आई सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन पॉइंट ऑन अ सर्कल, इसको ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को क्या कहा जाएगा, रेडियस कहा जाएगा। और अगर दो पॉइंट में कोई भी ले रहा हूं, डिस्टिंक्ट पॉइंट बोल रहा हूं मैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट, अभी रेडियस की बात खत्म हो गई, मैं कोई भी दो पॉइंट ले रहा हूं, समझ लो ए और बी है वो सर्कल पे, 2 पॉइंट्स ए बी ऑन सर्कल। सो जब मैं ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा बाय यूजिंग सेगमेंट, तो वो सेगमेंट को क्या कहा जाता है, वो सेगमेंट को सेगमेंट नहीं कहा जाएगा, वो सेगमेंट को क्या कहा जाएगा, कॉर्ड है। सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड एज कॉर्ड। और ऐसी ही कॉर्ड अगर मैं यहां से यहां पे ज्वाइन करूं सी डी को, और वो कॉर्ड अगर मेरी सेंटर में से जा रही है, देखो सेंटर में से गई, द कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट कॉर्ड, बट इट्स कॉल्ड, ये सबसे बड़ी कॉर्ड है बट इसको क्या बोलते हैं, रेडियस का डबल, क्या बोलते हैं, डायमीटर। व्हाट इट्स कॉल्ड, डायमीटर। ओके, तो ये पॉइंट का खेल है, आप पॉइंट ज्वाइन करते रहो, ज्वाइन करते रहो। अब यहाँ पे भी पॉइंट का ही खेल खेलना है हमें, आगे भी क्या पॉइंट का खेल खेलना है, समझते हैं। देखो अभी जब मैंने डायमीटर से डायमीटर निकाला तो सर्कल के सेम दो टुकड़े हुए, तो ये एक सेमी सर्कल हो गया, एक सेमी सर्कल हो गया। और जब मैं ए बी की बात करूंगा, ए बी के कारण ए बी जो है वो सेंटर के कौन सी साइड में है, राइट साइड में। तो ए बी अगर सेंटर के राइट साइड में, तो राइट साइड का जो पार्ट बनाएगा ए बी, वो लेफ्ट साइड के पार्ट से छोटा रहेगा। देख लो छोटा है कि नहीं। और अगर कोई सर्कल के इस साइड में आ रहा है, राइट साइड में एक कॉर्ड है, तो ऑब्वियसली राइट साइड में वो छोटा कॉर्ड छोटा ये बनाएगी सेगमेंट। ये कंसेप्ट आपको आगे काम में आएगा, इसलिए बता रहा हूँ, ये लास्ट चैप्टर में, बट इट इज मैंडेटरी। तो ये हो गया बेसिक। आगे जाते हैं और बहुत सारे बेसिक है इसमें। अभी सर्कल जो पार्ट है वो सर्कल चैप्टर में भी नहीं आता, बहुत जगह पे आ जाता है। जैसे आपने ट्रायंगल निकाले होंगे, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल का मैंने एक बाइसेक्टर निकाला, यहां से भी एक बाइसेक्टर निकाला और यहां से भी एक बाइसेक्टर निकाला, बाइसेक्टर यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। द कॉन्करेंटिंग पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, द कॉन्करेंटिंग पॉइंट्स ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के जो एंगल है उनका जो बाइसेक्टर्स होते हैं उनका कॉन्करेंटिंग पॉइंट मींस मीटिंग पॉइंट, उस पॉइंट को कहा जाता है इन सर्कल। व्हाट इट्स कॉल्ड, इन सेंटर, सॉरी व्हाट इट्स कॉल्ड, इन सेंटर। और उस इन सेंटर से मैं परपेंडिकुलर लाइन निकालूंगा और ये रेडियस लेके जब मैं सर्कल निकालूंगा, दैट सर्कल इज कॉल्ड एज इन सर्कल। ठीक है, और अगर कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सेगमेंट, ये सेगमेंट के दो टुकड़े कर रहा हूं मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके, ठीक है, दो टुकड़े हो गए, देखो दिख रहा है आपको। तो कॉन्करेंटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सॉरी सर्कम सर्कल। व्हाट इज कॉल्ड, सर्कम सर्कल। और यहां से अगर मैं वर्टेक्स तक का डिस्टेंस लेता हूं तो मैं एक प्योर सर्कल निकाल सकता हूं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। और इसको क्या बोलता है, सर्कम सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अभी इस साल नहीं है, बट मैंने एक बेसिक में आपको सिखा दिया। अभी चैप्टर सर्कल में आपको क्या क्या नॉलेज होना जरूरी है। तो जब कोई सर्कल है, तो अगर कोई सर्कल एक सेंटर से मैंने 2-3 सर्कल निकाल दिए, तो इनका सेंटर क्या है, सेम है। सो ये सर्कल, ये जो कितने सर्कल दिख रहे हैं आप लोगों को, 1 2 3 और ये 4 सर्कल दिख रहे हैं, बराबर है। ये जो 4 सर्कल निकले, दीज सर्कल आर कॉल्ड एट कॉन्सेंट्रिक सर्कल। व्हाट इट्स कॉल्ड, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स उनका सेंटर सेम है। जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये एक बात याद रखना है, एट मोस्ट वो 2 ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकते एक दूसरे को, 3 पॉइंट में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दो सर्कल, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, बस 3 पॉइंट में 2 सर्कल कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। और एक बात रखना है, 2 पॉइंट में कभी भी 3 सर्कल इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। करके दूसरा सर्कल निकाल के बताओ, कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं। कितने आएंगे आप बताइए, आप ड्रॉ करके बताइए। हाउ मेनी सर्कल्स वी कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स, एक्टिविटी है हम करेंगे वो।
इनफाइनाइट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट आई विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर, नो प्रॉब्लम। तो जस्ट नॉलेज चेक करने के लिए मैंने बोला कि दो ही है क्या, नहीं, दो से ज़्यादा निकाल सकते हैं अपन, 2 पॉइंट्स होंगे। और सिंगल पॉइंट में से भी हम इनफाइनाइट सर्कल निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कितने भी निकालो, ठीक है। सो टचिंग सर्कल्स, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, अगर वो सिंगल पॉइंट में टच करते एक दूसरे को तो टचिंग सर्कल, डबल पॉइंट में इंटरसेक्ट करते इंटरसेक्टिंग, सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट करते टचिंग सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों को तो आप पूछ सकते हो ऑनलाइन। अब आप बोलोगे सर इतना ही बेसिक है, नहीं, इतना बेसिक नहीं है। अभी जब सर्कल का कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत सारे कंसेप्ट ट्रायंगल के आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप स्कूल में देख रहे हो तो वहाँ पे ट्रायंगल के कंसेप्ट आ रहे हैं, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस आ रहा है, तो उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ ताकि आपको ये काम में आ सके। अभी टेस्ट क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर दो ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी दो ट्रायंगल है, समझ लो मैंने एक ट्रायंगल निकाल दिया ऐसे, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर निकाल दी, और ये साइड इसकी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल है ABC और एक है ABD, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या, दिखते ही कॉन्ग्रुएंट हो गए, कैसे, क्योंकि AB तो कॉमन साइड है, तो AB एक कॉमन साइड होगी तो कॉन्ग्रुएंट हो गई। ये 8 में पढ़ा था आपने, ये सिंबल निकाल दिया अपन कॉमन के लिए, ठीक है। तो ये कॉमन साइड हो गई, ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली लीनियर एंगल के हिसाब से भी 90 डिग्री आ गया, और ये दोनों साइड तो दी गई है, तो बाय विच टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट के हिसाब से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो एक पहले टेस्ट हो गई साइड एंगल साइड, ठीक है। और एक देखेंगे, एक ट्रायंगल है जिसमें ऐसा दिया हुआ है और उसका ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, और ये जो साइड है ये कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय विच टेस्ट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बताओ, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये कॉन्ग्रुएंस की टेस्ट है। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाती है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट ऑब्वियसली, तो इसका यूज हमने किया है, ठीक है। सो आज का बेसिक का कंसेप्ट मुझे लगता है कि मैंने कवर कर लिया है। क्या क्या पढ़ा हमने, सर्कल की डेफिनेशन, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, टेंजेंट सेकंड हम कल पढ़ेंगे जब सर्कल चैप्टर चालू होगा, जो 10th में आपको है वो पूरा बताऊंगा मैं। सो इसमें और एक कंसेप्ट है आर्क करके, वो भी देख लेते हैं। अब रही बात आर्क्स की, तो आर्क क्या होता है वो समझ लेते हैं। अगर कोई सर्कल है, ठीक है, और उसमें अगर मैं कोई दो पॉइंट लेता हूं उस पर, समझ लीजिए A और B, तो ये अगर दो पॉइंट है तो ये जो इसका सरकमफेरेंस, इसके दो टुकड़े हो गए, देखो एक बन रहा है इधर और ये के इधर से बन रहा है। अब इनको रीडिंग करने के लिए मैं एक अंदर पॉइंट डाल देता हूँ, इधर भी एक अंदर पॉइंट डाल, एक हो गया AYB और एक हो गया AXB। तो कभी भी आर्क रीडिंग के लिए मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं, 3। और कभी कभी अगर इस साल भी ये काम में आएगा, अगर सिर्फ इतना ही दिया है AB, और अगर AB किसी ने यूज कर दिया आर्क AB, तो 10th में एक ही बात कंसिडर करनी है, अगर ऐसा आ जाए फिगर और आर्क AB बोले तो उसको माइनर आर्क की कंसिडर करना है। कौन सा, माइनर मीन्स ये छोटा वाला, ठीक है। क्लियर हो गया डाउट, ये 10th के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ, मैं आगे का कोई मैं नहीं बताऊंगा, वो 11th वाले बताएंगे आप लोगों को, कि अगर यहाँ पे सिर्फ AB नाम आ रहा है सो फिर AB कौन सा, ये वाला कि ये पूरा घुमा के AB, तो 10th में क्या कंसिडर कर रहे हैं, जैसे AB बोलेंगे तो आपको माइनर आर्क, माइनर नहीं छोटा वाला जो, उसको कंसिडर करना है। छोटा वाला ये बड़ा वाला नहीं कंसिडर करना है, ये जो बड़ा वाला दिख रहा है आपको ये नहीं कंसिडर करना है, छोटा वाला कंसिडर करना है। कंसिडरेशन क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा रहेगा तो आप लोग अगर ऊपर वाला कंसिडर करोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अब ये जो आर्क होता है इसका मेजरमेंट जो होता है वो किस पे होता है, सेंट्रल एंगल पे होता है। सेंट्रल एंगल ये एंगल, अगर ये 30 डिग्री का है तो इसका मेजरमेंट भी कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। ये हमने पढ़ा है, आपको याद होगा शायद से, ठीक है। सो ये हो गया आर्क का कंसेप्ट, जिसमें मेजर आर्क, माइनर आर्क, और अगर वो डायमीटर है तो ये क्या होगा यार, सेमी सर्कुलर, हाफ और हाफ, क्योंकि इसका 180 डिग्री एंगल होता है, तो ये 180 डिग्री का होता है, स्ट्रेट लाइन है ना तो 180 डिग्री आएगा सेंटर पे। तो ये सेमी सर्कुलर आर्क है दोनों, और ये माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है। इधर भी ये माइनर है, ये मेजर है। माइनर आर्क क्या होता है, 180 से छोटा वाला, मेजर आर्क क्या होता है, 180 से बड़ा वाला। और यहाँ पे तो दोनों अगर 180 आ जाएंगे तो सेमी सर्कुलर आर्क कहा जाता है। 3 टाइप है, सेमी सर्कुलर आर्क, मेजर आर्क, माइनर आर्क। अब मेजर की स्पेलिंग क्या है, ये मेजर की स्पेलिंग है, नहीं तो बाकी लोग मेजर ऐसे लिखते हैं, मेजर। ये मेजर मीन्स माप, मेजरमेंट, और ये मेजर मीन्स बड़ा, ठीक है।
अब नाइन्थ में क्या पढ़ा था हमने उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाइन्थ में हमने देखा था कि अगर कोई सर्कल है, ओके, अगर कोई सर्कल है और उस सर्कल में कोई कॉर्ड है और उस कॉर्ड पे अगर मैं परपेंडिकुलर निकालता हूं ओ पी, तो ओपी इसको परपेंडिकुलर निकलाना, तो ओपी के कारण ए बी के दो टुकड़े हो जाते हैं समान, मीन्स ए पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी बी आ जाएगा। वेन इफ ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी देन ओनली ए पी इज इक्वल टू पी बी। और कभी कभी उल्टा भी होता है कि अगर कोई कॉर्ड पे ओ से अगर कोई लाइन निकाली गई और उसके दो टुकड़े होते होंगे तो ऑब्वियसली वो परपेंडिकुलर, उल्टा। ये कंसेप्ट है। अब यहाँ पे हम क्या करते थे, एक यहाँ से ऐसे एक लाइन निकालते थे, ये अगर 8 दिया है, ये अगर पूरा 16 दिया है आपका, तो इसको अपन 8 कंसिडर कर लेते थे, तो इसकी वैल्यू निकालते थे अपन 8√2 बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये हो गया आर्क का पहला, क्या, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्टिंग कॉर्ड। ये था प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड, ये कॉर्ड की प्रॉपर्टी थी, उसका ये थ्योरम था, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, अभी नेक्स्ट, अगर कोई दो कॉर्ड्स है और वो कॉन्ग्रेंट है या फिर वो इक्वल डिस्टेंस पे है, एक कॉर्ड यहाँ पे और एक कॉर्ड यहाँ पे है, और यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो सेम है, कहाँ से, सेंटर से। ये जो सेंटर से इसका डिस्टेंस है ये अगर 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये जो दोनों कॉर्ड दिख रहे हैं आपको ए बी और सी डी, ये दोनों कॉर्ड्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। द कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, द कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। ये हमने थ्योरम पढ़ा था। तो ये दो थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, इनके कॉन्वर्स भी इंपॉर्टेंट है। तो होप आपको ये पूरा डिटेल में समझ में आ रहा है, और मेरा एक विश्वास है कि जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे तो मैं एक्सप्लेन करूँगा ही। मेरा एक विश्वास है कि आप लोग इसको ठीक से और एक बार खुद स्टडी करके देखोगे। मे भी एक आदमी को 1-2 पॉइंट छूट सकता है, बट आपका काम है जो पॉइंट छूटता है उसको एक बार देख लो। जो कॉन्सेप्ट नहीं समझा उसको इंटरनेट पे सर्च करके देखो, मुझसे बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग बैठे हैं। सो प्लीज़ बी सीरियस। सर्कल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 मार्क्स है, और कंसेप्ट इतने छोटे छोटे कंसेप्ट है, छोटे छोटे, कि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कौन सा यूज़ करूँ। तो अभी से बोल दे, तो अभी से ध्यान दे के देखोगे तो समझेगा, नहीं तो फिर पूरा साल निकल जाएगा तो भी समझेगा नहीं। एक एक बात याद रखो, सर्कल चैप्टर 11th में भी आएगा, सर्कल एंड कोनिक्स है, और शायद अभी 12th में भी आ सकता है, नया सिलेबस मुझे पता नहीं, बट आएगा शायद से। सो सर्कल बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसमें बहुत सारा स्टडी करना है आप लोगों को। सो होप यू विल डू बेटर इन दिस। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। वी विल मीट टुमारो, वी विल स्टार्ट आवर एक्टिविटीज़ फर्स्ट। एक्टिविटीज़ भी देखेंगे कौन कौन से कंसेप्ट है एक्टिविटीज़ के। ओके, सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, और कमेंट करो प्लीज़। हाँ, थैंक यू।